हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनोलिया में आपका स्वागत है। जो प्लांट किंगडम है आपका, उसके अंदर अपन ने बात की थी कि एल्गीज जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके साथ कुछ क्लासिफिकेशंस भी अपन ने यहाँ पर स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि जो एल्गीज हैं वो क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और उसके बाद अपन ने बात की थी कि जो आपके एल्गीज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बताया था कि एल्गीज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी और एक होते हैं रोडोफाइसी। तो आज स्टूडेंट अपन इन्हीं जो एल्गीज है उनके टाइप्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफाइसी के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से। ये दिखने में कैसे होते हैं? हरे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? आपका ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनको ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी के कारण इन्हें अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफिल होने के कारण क्या होता है? इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है यानी जो एल्गीज होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर में भी देखने को मिल सकते हैं, आपको कॉलोनियल भी देखने को मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके फिलामेंटस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि जो एल्गीज होते हैं वो क्या होते हैं आपके? ज़्यादातर जो एल्गीज होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। भाई मल्टी सेलुलर क्यों होते हैं? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, प्लांट किंगडम जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन के रूप में जो आता है वो आता है क्लेमाइडोमोनास। क्या आता है? क्लेमाइडोमोनास। तो जो ये क्लेमाइडोमोनास होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है आपका? यूनिसेलुलर। तो इस क्लेमाइडोमोनास जो यानी कि जो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है वो कैसा होता है? वो आपका यूनिसेलुलर होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो ओनली फॉर सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ओनली फॉर सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है आपका वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। इसके साथ अगर अपन बात करें कॉलोनियल एल्गीज में कौन आते हैं, तो स्टूडेंट सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? वोल्वोक्स। तो जो वोल्वोक्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलोनियल एल्गीज के नाम से अपन इनको जानते हैं। तो वोल्वोक्स कैसा होता है? कॉलोनियल होता है, यानी कई सारे जो वोल्वोक्स है, स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है वोल्वोक्स की, वो आपस में मिलकर क्या बना देती है? एक कॉलोनी बना देती है। इसके अलावा फिलामेंटस में कौन आता है? तो फिलामेंटस में अपन ने पढ़ा था यूलोथ्रिक्स जो होता है वो किस में आता है? फिलामेंटस में आता है। तो जो आपका यूनिसेलुलर होता है वो तो कौन सा होता है? क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल जो होता है वो आपका वोल्वोक्स होता है, और फिलामेंटस जो होता है वो आपका यूलोथ्रिक्स होता है। तो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं स्टूडेंट, उनके अंदर जो ग्रीन कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? ये आपका क्लोरोफिल ए और बी के कारण आता है। तो जो क्लोरोफिल ए होता है ना, याद रख लेना स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, या यूनिवर्सल क्लोरोफिल बोलते हैं अपन। यूनिवर्सल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट या यूनिवर्सल क्लोरोफिल पिगमेंट कहने का मतलब क्या है? कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो प्लांटिक किंगडम के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स आते हैं, उन सभी के अंदर क्लोरोफिल ए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लोरोफिल ए सभी प्लांट्स के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर ए के साथ क्या मिलता है आपको? बी भी मिलता है। तो क्लोरोफिल ए और बी के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? इस एल्गी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये इनके अंदर क्या होता है? जो ये क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए स्टूडेंट, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है ये कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, भाई किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यहां पर इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपन कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट वो कई स्पीसीज के अंदर कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका किसी के अंदर तो डिस्क शेप होंगे, मतलब डिस्क की तरह देखने को मिलते हैं। किसी के अंदर जो आपका प्लेट है उसकी तरह देखने को मिलता है। किसी के अंदर रेटिकुलेट के रूप में मिलते हैं, ठीक है जी। किसी के अंदर जो कप शेप है आपका, कप शेप में देखने को मिलता है। किसी के अंदर स्पायरल होते हैं, ठीक है जी। किसी के अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से स्पायरल होते हैं।
और किसी के अंदर आपके ऐसे रिबन लाइक होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट इज कॉल्ड पायरेनोइड। तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्टोरेज बॉडी के रूप में एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोइड बोलते हैं। ठीक है जी। ये जो पायरेनोइड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, आपकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है और ये ज़्यादातर आपके क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। जो पायरेनोइड है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा पायरेनोइड के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पायरेनोइड। ये पायरेनोइड जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या होती है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो कहाँ पर देखने को मिलती है, ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो एल्गीज के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन कौन से एल्गीज, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी के रूप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोइड बोलते हैं। देखिए इन पायरेनोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन पायरेनोइड के अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं वो एक पायरेनोइड का डायग्राम है। ध्यान से देखना स्टूडेंट इसको, ये बहुत ही कम टीचर्स जो हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं पायरेनोइड के बारे में। यहाँ पर मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, कैसे कैसे आपका पायरेनोइड की स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोइड। क्या बोलते हैं, पायरेनोइड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ देखने को मिलती है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्यूब्यूल। इसको अपन ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो बीच में जो ये ऐसे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युला। क्या बोलते हैं इसे अपन, ट्रेबेक्युला। क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युला। और ये जो यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रही है इनको अपन बोलते हैं स्टार्च प्लेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टार्च प्लेट। ठीक है जी। और ये जो, और इसके साथ जो ये बीच बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये ऐसी स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट लेमिला। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोप्लास्ट लेमिला। ठीक है जी। और ये क्या है, ये इस पूरे पायरेनोइड की क्या होती है, सेल वॉल होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके क्या है, पायरेनोइड की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पायरेनोइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये किस, मतलब यहाँ पर ये जो पायरेनोइड होती है कैसी संरचनाएं होती है, प्रोटीन संरचनाएं होती है। इनमें क्या नहीं होता, स्टार्च बेसिकली यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो स्टार्च के स्थान पर क्या होता है, इन पायरेनोइड के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को यहाँ पर स्टोर करने का काम, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो पायरेनोइड जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन पायरेनोइड के अंदर आपका प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी क्या है, पायरेनोइड की स्ट्रक्चर होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भाई जो पायरेनोइड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरेनोइड होता क्या है, ये एक स्टोरेज बॉडी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये पायरेनोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो एल्गीज के अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फूड होता है वो आपका स्टार्च के फॉर्म में, जो स्टार्च होता है उसके फॉर्म में, और साथ ही साथ ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेटा किससे मिलकर बनी होती है, जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो जो एल्गीज होते हैं, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे देखते हैं यार कि यार जो एल्गीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। और इनमें क्या होता है, जो सेल वॉल की जो इनर लेयर है, क्या होती है, जो इनर लेयर होती है वो तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट, पेक्टोज की बनी होती है। तो यहाँ पर याद रखना, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टोज दोनों की मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अपन देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको वो किसका स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या दिखा रखे हैं आपको, पायरेनोइड। जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया था, जो पिछले स्लाइड में अपन ने देखा था, वो क्या थी, वो ये स्ट्रक्चर थी। देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर थी। और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है इसको अपन क्या बोलते हैं,
पायरेनोइड बोलते हैं। तो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके मैंने आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई थी। तो वो जो स्ट्रक्चर अपने देखी थी वो किसकी थी? पायरेनोइड की। तो ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर किसको दिखा रखा है? पायरेनोइड को दिखा रखा है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।